नमस्कार दोस्तों, मैं उदित पाठक आपका स्वागत करता हूं अपनी 7th वीडियो में। और हम 7th क्लास के लिए रेडी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हर दिन का एक एवरीडे वर्क प्लान होता है जिस पर हम काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले की 6 वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा कि आप अभी जाकर उन पीछे की 6 वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि कभी भी कोई भी काम अगर आप एक सीक्वेंस से करते हैं तो वो काम सक्सेसफुल ज़रूर होता है। तो इसीलिए आपने अगर वो पीछे की 6 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उसे ज़रूर देख लें और इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देख लें। तो हमारा एवरीडे का वर्क प्लान होता है कि हम 10 वर्ड पढ़ते हैं, 10 फ्रेजेस पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं और कुछ बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम 10 वर्ड्स पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है यूजुअल। ये सामान्य के लिए यूज़ करते हैं हम। जब भी हमें कोई चीज़ सामान्य कहना है, यूजुअली हम बोलते हैं सामान्य तौर पर, हम कहते हैं यूजुअली आई कैन डू दिस, सामान्य तौर पर मैं ऐसे कर सकता हूँ। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी हो। वॉट एवर कम इन द वे आई विल डू दिस, मैं ये करूँगा चाहे कुछ भी मेरे रास्ते में आए। तो हम यहाँ पर जो कुछ की जगह हम यहाँ पर वॉट एवर का यूज़ करते हैं। शेक्स का मतलब होता है हिलाना। अगर हम कहते हैं कि शेक हैंड, तो इसका मतलब हाथ हिलाना। हम हाथ हिला रहे होते हैं तो हम शेकिंग हैंड्स बोलते हैं। और हाथ मिलाने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि हाथ मिलाकर हम मिलाते हैं तो वो भी शेकिंग ही होता है। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर हम पीसते हैं तो हम कहते हैं हमने इसे ग्राइंडिंग किया है। नेक्स्ट, स्टेयर्स। आप जानते हैं सीढ़ी के लिए स्टेयर्स बोलते हैं, रिलीफ के लिए राहत बोलते हैं, और बुक सेल्फ बोलते हैं पुस्तक तख्ते के लिए। जब पुस्तक कोई होती है उसके ऊपर अगर हम वाइल्डिंग करा लेते हैं तो वो बुक सेल्फ बन जाता है, क्योंकि वो हार्ड होता है। और स्क्रैबल का मतलब होता है खरोंचना। स्क्रैबल का मतलब होता है खरोंचना। आप इन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें वीडियो को पॉज करके, और आप दिन में इसे कम से कम 2 बार रिपीट करें तो आपको ये वर्ड पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैम्पर का मतलब होता है संतुष्ट करना। पैम्पर का मतलब होता है संतुष्ट करना। यू वॉन्ट टू पैम्पर मी, आप मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम पैम्पर का यूज़ करेंगे। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही यूजुअली यूज़ होते हैं। हमें वर्ड की क्वालिटी थोड़ी सी अप लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम बोलने में सामान्य भाषा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब कोई हमसे सामने से बोलता है तो हमें भाषा को समझ में आना चाहिए। तो हो सकता है कि वो हमसे थोड़े कठिन वर्ड बोले, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड हैं, ये मोस्टली यूजुअली यूज़ होते रहते हैं, इसीलिए मैंने इन वर्डों को लिया है। अगला है इनहेरिटेटेड। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ कम फ्रॉम माई इनहेरिटेंस। कहने का मतलब विरासत में जब भी कोई चीज़ मिलती है तो हम उसे इनहेरिटेट का यूज़ करते हैं। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। इसी के साथ में मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, एक्सहेल का मतलब होता है कि सांस छोड़ना। तो कंपनसेशन का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, आपने कंपनसेशन सुना होगा। और एक बात और बताऊँ, मुआवजे को भी कंपनसेशन बोलते हैं, तो आपको इस वर्ड को जरूर याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपनी स्टोरी पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको स्टोरी को, पिछली भी वीडियो में मैं लगातार आपको बता चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, कि आपको एक बार मैं स्टोरी का ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद आपको स्टोरी को हिंदी में बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही समझना है। भले ही आपको वर्ड समझ में ना आए, लेकिन आपको समझना इंग्लिश में ही है। अगर आपको आज वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे, परसों नहीं आएंगे तो उसके बाद आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। इसीलिए आपको बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल नहीं ट्रांसलेट करना है इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपसेंट माइंडेड अज्जा, ये कहानी है। एक अज्जा नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही अपसेंट माइंड रहता था। अपसेंट माइंडनेस का क्या मतलब होता है, यहाँ पर भी हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपसेंट माइंड उसे कहते हैं जिसकी बॉडी तो प्रेजेंट हो, मतलब वो तो वहीं पर हो, लेकिन वो अपसेंट रहता हो, मतलब वो वहाँ पर बैठा हुआ है लेकिन खोया हुआ सा हो। तो ऐसे लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसी तरीके से एक अज्जा नाम का एक व्यक्ति था, वो भूल बहुत जल्दी जाता था। वो हर चीज़ भूल जाता था, हालांकि उसके पास में ही वो चीज़ होती थी, लेकिन वो भूल जाता था। तो उसे घूमना पसंद नहीं होता है, मतलब उसे घूमना पसंद होता है, वो घूमने जाना चाहता है, लेकिन उसे देर करनी पसंद नहीं होती है। तो एक बार वो विजिट के लिए निकलता है, तभी वो इधर उधर सब चीज़ें देखना स्टार्ट कर देता है। वो विजिट के लिए बिल्कुल निकल ही चुका होता है, तभी अंदर भाग कर जाता है, जैसे कि उसका कोई खो गया, कुछ चीज़ खो गई हो। वो किताबों के अंदर देखता है, वो अलमारी के अंदर देखता है, फ्रिज के नीचे देखता है, फ्रिज के ऊपर देखता है, लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रही होती है। बाकी सारे लोग परेशान होते हैं कि आखिर राजा आज लेट कैसे हो रहा है, उसे क्या परेशानी है। मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन लास्ट में असल में वो चीज़ निकलती है छाता। वो उसके पीठ पर ही टंगा हुआ होता है और वो ढूंढ रहा होता है सब में। तो इसमें कई वर्ड्स आएंगे जो आप देखेंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ उनकी हिंदी। फिर हम एक बार और स्टोरी का रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको स्टोरी को इंग्लिश में ही सुनना है और समझना है। तो अपसेंट माइंडेड अज्जा। हैव यू टेकन एवरीथिंग अज्जा? सुजू आस्क। योर कैप, योर बैग? अज्जा इज रेडी फॉर हिज इवनिंग वॉक।
Ajja is about to step out of the house. He looks up at the cloud. Why is he hurrying back into the house? Ajja checks on the shelf above the window. He looks in the box below. What is Ajja searching for? No one knows. But everyone stays out on his way. Ajja hates being late. The bag seems more full than usual. Ajja empties in a hurry. But whatever it is, not to be found. Ajja is getting more and more late. He shakes his hand. He grinds his teeth. He grunts and tuts. He hunts under the sofa. He scribbles on the bookshelf over the Chickama's head. Ajja toys are in the front of Diku's Akanos. Ajja disappears behind the door. He stops at the bottom of the stair. He searches top of the fridge. What could Ajja be looking for? He even looked near the dustbin. What is Ajja trying to find? Everyone runs far away from him. Suju asks, Ajja, what are you searching for? And sends Ajja off on his walk. His umbrella was with him all along. Everyone smiled in relief. जैसा कि आपने एक स्टोरी में पढ़ा, मुझे लगता है आपको स्टोरी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी मैं इसका एक व्यू दे देता हूँ आपको, ताकि आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बस इवनिंग वॉक के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तो सूजू नाम का एक है, वो इनसे पूछता है कि आपने अपनी कैप ले ली है, अपना बैग ले लिया है। अज्जा जब इवनिंग वॉक के लिए निकल रहे होते हैं, तभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं कि क्लाउड है, क्लाउड्स मतलब बादल हैं। तो वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अब वो इतनी जल्दी घर के अंदर क्यों आने लगे, सभी परेशान हो गए कि क्या कारण है। तभी उन्होंने अचानक से सब कुछ ढूंढना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने टेबल के ऊपर देखा, सोफ़े के नीचे देखा, और जल्दी से उन्होंने अपना बैग भी खाली कर दिया। एम्पटीज़ का मतलब बैग खाली करना। लेकिन जो भी चीज़ थी वो मिल नहीं रही थी। उन्होंने अपने दांत पीसने स्टार्ट कर दिए क्योंकि गुस्से में, क्योंकि उन्हें लेट होना कभी पसंद नहीं था। उसके बाद उन्होंने किताबें फेंकनी स्टार्ट कर दी। कुछ किताबें इस बिल्ली के ऊपर गिर गईं। इसका नाम चिक्कमा है, चिक्कमाज हेड। तो उसके बाद वो एक कूड़ेदान के अंदर घुस गए और उसमें से उन्होंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में उन्हें उनका अपना अम्ब्रेला मिल गया और वो अपने घूमने के लिए चले गए। तो इस तरीके से स्टोरी का एंड हुआ। हम फ्रेज़ पढ़ेंगे। 10 फ्रेजेज आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको दिन में इसका यूज जरूर करना है। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटो। संतरे छील दो, पील ऑफ द ऑरेंजेस। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड। दोनों आप लगा सकते हैं। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड। कैप और कवर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वर्ड्स ज़रूर यूज़ करने हैं। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम बहुत बार इस शब्द का यूज़ करते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि कृपया समझने की कोशिश करें। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। आँख मत मारो, डू नॉट ब्लिंक। हम डोंट ब्लिंक भी बोल सकते हैं, आँख मारने की होती है ब्लिंक, तो कहते हैं डोंट ब्लिंक। इशारा मत करो, डोंट गेस्चर। बक मत करो, डोंट पैटल या स्टॉप योर गैप। ग्रामर, अब हम ग्रामर का थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने ये 10 फेजेस पढ़ ली हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और आप पीछे की वीडियो में भी देख चुके हैं, काफ़ी फेजेस हमारी हो गई हैं, आप उन सबको पढ़ें। करीबन 60 से 70 हैं, बहुत यूजेस हैं। मोस्टली हम इनका यूज़ करते हैं डेली लाइफ में भी। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कर लिया था। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। आप ये याद रखना, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इनपरफेक्ट टेंस के होते हैं या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। एक ही बात होती है। इसमें मोस्टली 3 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो हम इनको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद अफर्मेटिव में आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, जैसे कि मैं हूँ, तो यहाँ पर मैं की जगह मैं आई लगाऊंगा। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। मैं के संग हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, केवल आई के संग ही एम लगती है।
ही, शी, इट और नेम के संग इज लगती है, बाकी सबके संग आर लगती है। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम पीछे कुछ नहीं लगाएंगे। अगर मार्केट होता तो हम लगा देते आई एम गोइंग टू मार्केट। हमें ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ग्रामर का हमें बस बेसिक पार्ट पढ़ लेना है, क्योंकि बेसिक ग्रामर ही बहुत है। हम लोग हंस रहे हैं तो हम की क्या होगी, वी। हंस रहे हैं, सबसे पहले हम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया, उसके बाद लगाते हैं। तो उसके बाद हम लगाएंगे लाफिंग, हंसने की। तुम स्कूल जा रहे हो, अब इसमें ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। सबसे पहले हम तुम लगाएंगे, तुम की हो गई यू, उसके बाद यू के संग मैंने बताया आर लगेगी, क्योंकि ये ना ही है, ना सी है, ना इट है, और ना ही ये नाम है। और आई के संग तो एम लगता है, तो इसके संग लगेगा आर, यू आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरीके से सीता नाम है तो सीता इज कुछ कुकिंग फूड। आप लोग रो रहे हैं, यू आर वीपिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाई अ कार। आई लग गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर वर्ब में आई एन जी लग गई, और फिर कार। लड़के शोरगुल कर रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग नॉइस। रीमा इंतजार कर रही है, रीमा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो हो गई इज, और फिर हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगानी है, तो वेटिंग हो जाएगा। वह कल आ रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आप बताइए, सब्जेक्ट इसमें है ही, शी, इट के संग लगता है इज, तो ही इज। अब कम होता है आने की, उसमें आई एन जी लगानी है, तो कमिंग हो जाएगा। और कल की हो जाती है टुमारो। मेरा भाई गाना गा रहा है, तो सबसे पहले मेरे भाई की लगाएंगे, मेरा भाई है माई ब्रदर। माई ब्रदर अलॉन है इसीलिए इज लगाएंगे, सिंगुलर नाउन है इसीलिए इज लगाएंगे, तो माई ब्रदर इज। उसके बाद हमें वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, तो हमने सिंग लगाया, सिंग में आईएनजी लगा दिया, तो सिंगिंग हो गया। माई ब्रदर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने इस पार्ट को कवर किया है। आप मुझे मुझे लगता है कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और लाइक करने के बाद आप इसे शेयर ज़रूर किया करें। शेयर करने के बाद आप इसे अच्छे ग्रुपों में सब सेंड भी कर दिया करें, ताकि जो लोगों को इसकी ज़रूरत हो वो इसको बहुत आसानी से देख सकें और इसे पा सकें। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, आपने मेरी बात को सुना, और थैंक यू वेरी मच।